जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। तो स्वामी जी, अवतारवाद पर चर्चा होनी है आज ना। तो मेरा विचार ये है कि चूंकि परमात्मा पहले से सब जगह व्यापक है, सर्वव्यापक है, तो किस स्थान को छोड़ के वो किस स्थान पे जाएगा। मतलब पहले से ही वो सब जगह पे है, तो पहले से ही है। अब अलग से अवतार लेने की क्या जरूरत। ये बात तो ठीक है। इस पर और लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ भाई, अर्जुन जी हैं, रोहित जी, राधा रानी जी, आप लोग कुछ कहना चाहें तो बात को आगे बढ़ाएं, चर्चा चलती रहे, आगे बढ़े तो। हाँ हरि जी, आप भी चाहें तो कुछ बोलिए, जो लोग भी हैं सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं तो। चलो भाई, सीताराम जी आप बताइए, अवतारवाद से लाभ या हानि क्या हो सकती है, थोड़ा इसको दूसरा विषय दें। जो ईसापुर जी ने कहा वो तो सिद्धांत रूप में ठीक बात है, उस पर कोई और कुछ कहता तो हम उसका पक्ष सुनते, कोई नहीं कह रहा है तो थोड़ा एक विषय को मोड़ दें। ये बताइए, अवतारवाद से क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है, उसका सिद्धांत पर छोड़ दीजिए, सर्वव्यापी है, अवतार लेगा या नहीं, क्या उसकी आवश्यकता है, जरा इस दिशा में व्यवहारिक विचार करें। कोई सज्जन कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं तो। चलिए, पुलकित जी भी आ गए हैं, स्वागत है। तो जो भी कुछ कहना चाहें आप लोग तो बताइए। जी स्वामी जी, सर्वप्रथम तो नमस्ते सभी को। जी, तो हाँ, अगर ईश्वर अवतार लेगा तो यही है कि सर्वप्रथम तो वह सीमित हो जाएगा, क्योंकि अगर हाँ व्यक्ति के रूप में अवतार लेगा तो सीमित सामर्थ्य, शक्ति सब सीमित हो जाएगा। स्वामी जी नमस्ते। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि अवतार है क्या। जब तक हम अवतार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक अवतारवाद को कैसे जानेंगे। पहले इस पर प्रकाश डाला जाए कि अवतार किसे कहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। हम जो चर्चा करना चाहते थे वो यही था कि लोगों ने कुछ कहा कि इस पर चर्चा की जाए कि अवतारवाद वैदिक है या नहीं है। हमने कहा ये तो बात की बात है, मूल विषय तो ये है कि अवतारवाद है क्या। पहले तो ये निश्चय किया जाए कि अवतारवाद है क्या, और फिर हम देखें कि उससे लाभ हानि, उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है। मेरा अपना मन तो यही था, कुछ व्यवहारिक स्तर पर चर्चा की जाए, उसे बहुत सैद्धांतिक दार्शनिक न बनाया जाए। तो चलिए, कोई बात नहीं, जो जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, उनके साथ हम चर्चा करते हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनकी चिंता नहीं करते। ये तो सिद्धांत रूप में मान के चलें कि व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात नहीं, जो कक्षा के संचालक हैं उनका जुड़ना आवश्यक है, वो एक अलग बात है, और अन्य लोग जिनको समय मिलेगा जुड़ेंगे, स्वागत है। जो लोग आ गए हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो हम बात रखते हैं। एक मेरे तो आर का जी कुछ कह रहे हैं तो बोलिए हरि जी। यदि हम अवतारवाद को लेते हैं तो सबसे पहले हमको गीता को लेना पड़ेगा, क्योंकि गीता में कुछ दिया है अवतारवाद के बारे में। गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में
कुछ लिखा है कि अवतार काम जो 3 काम करने के लिए होते हैं। नंबर 1, यदा परित्राणाय साधूनाम वही की सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। पहले इन 3 प्रश्नों पर कि अवतारवाद क्या है और अवतारवाद का कार्य क्या है, इस पर विशेष प्रकाश डाला जाए। जी, हम क्रमशः सभी बातों पर आने का प्रयास करेंगे। तो एक सैद्धांतिक पक्ष रखा ईसा पुत्र जी ने, जहां से प्रारंभ किया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उसे अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या है। एक बात तो यही आ गई, वो तो सदा सर्वत्र उपस्थित है, तो अवतार लेने का क्या बात आती है। एक पक्ष तो उन्होंने ये रखा। दूसरा, सीताराम जी ने कहा कि भाई यदि ईश्वर अवतार लेगा तो जो असीम है, अनंत है, वो सीमित हो जाएगा। ये दोनों ही बातें सिद्धांत रूप में बिल्कुल ठीक हैं, मेरे विचार से मैं इससे सहमत हूं, कह सकते हैं आप, परंतु ये सैद्धांतिक विषय। मुख्य बात है, मैं व्यवहारिक दृष्टि से इस पर विचार करना चाहता हूं आज, और यदि विषय पूरा नहीं हुआ तो अगले रविवार को भी ये विषय हम रख सकते हैं, जो कहें इस पर मंथन जारी रख सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर हम चर्चा करेंगे। आज नहीं पूरी हुई तो अगले रविवार को भी करेंगे। तो आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो एक तो सैद्धांतिक पक्ष हो गया, सर्वव्यापी ईश्वर है, वो अवतार कहीं क्यों ले, और अवतार लेगा तो वो असीम से ससीम हो जाएगा, अनंत से सीमित हो जाएगा। ठीक बात है, इस दृष्टि से अवतार ईश्वर नहीं लेगा। अब बात उठती है कि अवतारवाद, यदि ईश्वर अवतार नहीं लेता तो जो लोग अवतार लेने की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। हाँ राधा रानी जी, मैं आपसे तब से निवेदन कर रहा था, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए, स्वागत है। वैसे बीच में बोलने की व्यवस्था नहीं है, प्रयास करते जो भी बोल रहा हो आप बोलेंगे तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे, मैं अपनी बात रोक रहा हूं, आप बोलिए। ओम। जी राधा रानी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, जहां अपनी बात को आगे बढ़ाएं, बताइए। हो सकता है भूलवश संकेत आ गया हो, तो प्रयास यही करेंगे कि ये अवतारवाद की परिकल्पना क्यों करनी पड़ी, इस दृष्टि से भी विचार कर, अभी इस तरफ नहीं विचार किया गया। दार्शनिक सैद्धांतिक प्रश्नों पर चर्चा होती रही, अभी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अवतारवाद की कल्पना क्यों आई। ठीक है, हमने थोड़ा इस पर व्यापक दृष्टि से विचार किया तो ये पाया कि शब्द बदल जाते हैं। जैसे जिसे पुराणों में अवतार कहा गया है, अवतारवाद कहा गया है पुराणों में, वो सभी मत मतांतरों में किसी रूप में उपस्थित है। ये विषय हमने चुना तो मैं आपको बताऊं, किसी सज्जन से चर्चा हो रही थी, वे कोई पंडित विद्वान ही हैं आर्य समाज के, तो उनसे चर्चा करते करते बाद में मेरे मन में प्रश्न उठा कि अवतारवाद की अवधारणा इतनी व्यापक है, उनसे अवतारवाद पर बात नहीं हो रही थी, बात किसी और विषय पर। जितने भी मत मतांतर हैं, सब में किसी न किसी रूप में यह अवतारवाद है। आप समझ रहे हैं, जितने भी मत मतांतर हैं, वे भारत के हों या भारत के बाहर के हों। यद्यप आप ये कह सकते हैं कि भारतीय पौराणिकता को छोड़कर सीधे सीधे अवतारवाद की बात तो कोई नहीं करता, परंतु मैं थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से कह रहा हूं आपसे, जरा इस पर विचार कीजिएगा। एक नई बात, एक नया विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी धार्मिक मत पंथ हैं, सभी धार्मिक मतों पंथों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शब्द के साथ ये अवतारवाद उपस्थित है। ये विषय हमने तब लिया जब हमको ये लगा कि ये अवतारवाद आर्य समाज में भी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत लोग इससे असहमत होंगे, बहुत लोगों को झटका लगेगा कि ये आपने क्या कह दिया।
मैं ये कहना चाहता हूं कि अवतारवाद की छाया, उसका बीजारोपण कहिए कि आर्य समाज में भी हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। ये भी जोड़ दूं, इससे बात कुछ स्पष्ट रहे। रविवार को प्रातः 11 बजे हमारे यहाँ वास्तविक गोष्ठी होती है। एक तो ये कह सकते हैं वर्चुअल होती है, वो एक्चुअल होती है। वास्तव में लोग बैठते हैं, हम लोग बैठ के बात करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी मिलते हैं। तो आज की चर्चा में ये बात आई कि बुद्ध ने कहा कि भाई वेद या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आप दीपो भव। अच्छी बात है कि भाई आपके पास भी विवेक है, आप भी मनुष्य हैं, मननशील हैं, अपना आप स्वयं रास्ता तलाशिए, खोजिए, ठीक बात है। तो मैंने कहा बुद्ध से मैं सहमत हूं। एक सज्जन ने कहा कि बुद्ध को ओशो ने बहुत अच्छी तरह बताया है। मैंने कहा ओशो ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, मैं इतने से सहमत हूं, लेकिन मैं बुद्ध से सहमत हूं, ओशो से नहीं। समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि जो बुद्ध ने कहा है वही ओशो कह रहे हैं, लेकिन मैं बुद्ध से सहमत हूं, ओशो से नहीं। बात दोनों की एक ही है, यह मैं मान रहा हूं। क्यों? जिस युग में बुद्ध हुए हजारों वर्ष पहले, तब एक ही मत, पंथ, धर्म, कुछ भी कह लीजिए, केवल वेद और वेद ही था, वेद के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। बुद्ध से पहले धर्म के नाम पर केवल वेद ही था लोगों की जानकारी में, और कुछ नहीं था। वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, बुद्ध से पहले और कुछ था नहीं। अब वेद ईश्वरी है, 4 ऋषियों को मिला कि एक ऋषि को मिला, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष पहले कब मिला, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। इतना मानते हैं कि प्राचीन है, बुद्ध से पहले वेद था और वेद के अलावा कुछ नहीं था। तो वेद के नाम पर भी कुछ लोगों ने जो आडंबर फैला दिए, तो बुद्ध को लगा कि सबको कहां कहां जाकर समझाएं कि भैया वेद में ऐसा नहीं लिखा है। उनका छोड़ो भाई, वेद में लिखा होगा, अपने विवेक से सोचो, जो उचित है वो करो। बुद्ध अपने स्थान पर ठीक कह रहे थे, परंतु बुद्ध के न रहने पर प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत हुआ क्या, 3 बौद्ध संगतियों में त्रिपिटक तैयार हो गया। तो मैंने कहा जब बुद्ध उस समय होते या बाद में कल्पना करें बुद्ध पुनः उपस्थित हो, तो यही कहेंगे भैया ये त्रिपिटक ही ढोना था, तो वेद ही क्या हो रहे थे। और बंद कर देना ध्यान से। यदि आपको किसी पुस्तक से बंधना था तो वेद ही पर्याप्त थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी। उनका पुस्तकों से, ईश्वर से, व्यक्ति से मुक्त हो जाइए और स्वतंत्र रूप से सोचिए, ये बुद्ध का चिंतन है। अब आपने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया, बुद्ध को ही पूजने लगे, बुद्ध ने मूर्ति का विरोध किया, सर्वाधिक मूर्तियां बुद्ध की पाई जाती हैं। उनका ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया। उनका किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, आपने बुद्ध के उपदेशों को एकत्र करके त्रिपिटक बना दिया। तो बुद्ध का नाम तो आपने बचाया, लेकिन बुद्ध के विचार का तो हनन कर दिया। इसे हम अवतारवाद कहते हैं। बुद्ध एक प्रबुद्ध विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्होंने समाज को बंधनों से मुक्त करने का प्रयास किया, और आपने बुद्ध को ही भगवान बना दिया, अवतार बना दिया, जो मैं सदुपयोग करना चाहता हूं। एक तरह से बुद्ध को भी आपने अवतार बना दिया। बुद्ध एकमात्र कह सकते हैं बुद्ध हुए, और कोई दूसरा बुद्ध हो नहीं सकता। ये अवतारवाद है मेरी दृष्टि में, जिधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने मान लिया, कि बौद्धों ने मान लिया, यूं कहें कि बस एक बुद्ध हुए थे, दूसरा बुद्ध नहीं हो सकता। शेष लोग क्या हो सकते हैं? अधिक से अधिक बोधिसत्व हो सकते हैं, अर्थात बुद्ध बनने की दिशा में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बुद्ध बने नहीं। बुद्ध के अलावा उनके पश्चात इतने हजारों वर्षों में कोई दूसरा बुद्ध बौद्ध धर्म में नहीं हुआ। वहां शब्द प्रयोग हुआ है बुद्ध। पुराण में जिस अर्थ में, जिस भावना के साथ अवतार कहा जा रहा है कि राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, अर्थात वो ईश्वर के अवतार थे, ईश्वर के स्वरूप थे, तो वो तो अपनी लीला से, अपने विशेष शक्तियों से कुछ भी कर सकते थे, अन्य कोई नहीं कर सकता। आपने उनको बना दिया, वो तो बस राम तो राम थे, दूसरा कोई राम नहीं हो सकता, कृष्ण तो कृष्ण थे, दूसरा कोई कृष्ण नहीं हो सकता, उनको भैया दूसरा कोई बुद्ध नहीं हो सकता। इस्लाम कह रहा है कि बस मोहम्मद साहब उनके एकमात्र नबी, पैगंबर आदि कुछ भी थे, कोई भी शब्द वो देते हो, बस अब कयामत तक, प्रलय तक दूसरा कोई नहीं होगा। एक बार मोहम्मद साहब जो कह गए वही प्रलय तक के लिए आपके लिए अंतिम है,
दूसरा कोई मोहम्मद के समान इस तरह का नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अवतारवाद है। ईसा क्या थे? बोले ईश्वर ने अपना एक पुत्र भेज दिया, दूसरा कोई नहीं, दूसरा तो नहीं आ सकता। ईश्वर का एक पुत्र था जो उन्होंने उस समय भेज दिया, और अब दोबारा ऐसा ईश्वर नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? मानवता को आवश्यकता होगी तो दोबारा क्यों नहीं भेजेगा? नहीं, दोबारा तो नहीं भेजेगा। तो अवतारवाद मेरे दृष्टि में, मैं इस दृष्टि से बात कर रहा हूं आज, कि सभी मत पंथ संप्रदायों ने जो उनके कोई प्रमुख व्यक्ति थे, उनको एक ऐसा ईश्वरीय स्वरूप उनको कह दिया, नाम कुछ भी दिया हो। पुराणों में उसे अवतार कहा गया, बौद्धों में बुद्ध कहा गया, जैनियों में तीर्थंकर कहा गया, ईसाइयों ने ईश्वर का पुत्र कह दिया, मुसलमानों ने उसे नबी या पैगंबर कह दिया, सिखों ने उसे वाहे गुरु कह दिया। सिखों में भी क्या है, नानक से गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए, और वो 10 गुरु वही दिव्य आवरण में है कि बस जो गुरु नानक का प्रकाश उत्सव उनका वो हुआ, वो प्रकाश हुआ। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि धर्म हेतु या गुरुदेव पठाए हम ये जगत में आए, मने वो विशेष रूप से धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हो गए, अवतरित हो गए। अब दूसरा कोई नहीं हो सकता। सिख मत में 10 गुरुओं के पश्चात क्या कोई दूसरा सिख इस योग्य हो सकता है जो नानक से गोविंद सिंह जी तक जो गुरु हुए उनके स्तर का उसको वो महत्ता प्राप्त हो सके? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। अब मैं देख रहा हूँ और समाज में भी लोग ये कहना चाहते हैं कि भैया बस दयानंद जी एकमात्र महर्षि हुए। महाभारत के पश्चात, जो भी मान लो महाभारत के पहले कुछ लोगों को मानते होंगे, तो महाभारत के पश्चात पिछले 5000 वर्षों में बस दयानंद जी एकमात्र प्रथम और अंतिम महर्षि हुए, और अब कोई दयानंद जैसा महर्षि हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं ये दयानंद की विचारधारा का हनन है। दयानंद जब अवतारवाद का खंडन करते हैं तो आप उन्हें भी अवतार की श्रेणी में लाकर मत बैठा दीजिए। आप उन्हें अवतार नहीं महर्षि कह रहे हैं। धारणा आपकी वही है कि बस एक दयानंद हुए, दूसरा वैसा नहीं हो सकता। महर्षियों के बीच मतभेद होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, चर्चा होती थी। महर्षियों में कभी ये नहीं हुआ कि जो बस एक महर्षि ने कह दिया वो अंतिम सत्य है, उसके आगे बात मत करो। भाई महर्षि ने एक बार वेद भाष्य कर दिया, दूसरा को उस पर कोई क्यों करे? अब अधूरा रह गया, हाँ भाई उसको पूरा करने का कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं कर सके थे, दैव योग से जो भी होता है। अब समय की आवश्यकता के अनुसार उसका कुछ पुनर्प्रस्तुतिकरण, सरलीकरण, आज के लोगों की आवश्यकता के अनुसार नए रूप में उसे प्रस्तुत करना। नहीं भाई, वो बस वो जो दयानंद जी लिख गए शब्द सा बस वही केवल। आज समाज क्या कर रहा है? वेद से अधिक सत्यार्थ प्रकाश को प्रश्रय दे रहा है। तो ये यही तो हुआ ना कि बस गुरु जी की पुस्तक वेद, दयानंद ने कहा वेद प्रमुख है, वो सत्यार्थ प्रकाश को प्रमुख बनाए हैं। दयानंद जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लगा कि आर्य समाज भी दयानंद को एक तरह से अवतार बनाने पर तुला हुआ है। तो मुझे लगा जरा इस दृष्टि से हम अवतारवाद पर बात करें कि सभी मतों पंथों ने जो उनके संस्थापक थे उनको ऐसा एक दिव्य आभा प्रदान कर दी कि उनके जैसा अब दूसरा कोई कभी नहीं हो सकता। दयानंद जी आए, बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़े महान व्यक्ति थे, और अब उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, वो गए, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये परंपरा पुराणों से लेकर बौद्धों, जैनियों, ईसाई, इस्लाम, सिखों से होते हुए आज समाज में भी वही स्थिति। तो बचा क्या? तो हम ये कहना चाहते हैं कि शब्द भले उसे अवतारवाद कहे, अवतार कहें, बुद्ध कहें, तीर्थंकर कहें, ईश्वर का पुत्र कहें, नबी पैगंबर कहें, वाहे गुरु कहें, या आप समाज में एकमात्र महर्षि कह लें, कुल मिलाकर आप कहना तो यही चाहते हैं कि एक व्यक्ति हुआ था, वो बिल्कुल दिव्य गुणों से, दिव्य आभा से, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत था, दूसरा कोई उसके जैसा नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं अवतारवाद की मूल भावना जो है, जिसलिए अवतारवाद की परिकल्पना हुई, शायद ये है, और ये समाज के विकास में बाधक है। लोगों को आगे बढ़ने में, कुछ नया करने में, कुछ कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है तो आप उसकी टांग खींचते नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। दयानंद जी थे तो भी लोग कहते थे अरे सारनाथ ने इतना उत्तम भाष्य कर दिया, तुम कौन होते हो भाष्य करने वाले? उनका भैया उन्होंने कर दिया सो कर दिया। अब आज बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी लिखी है जो ठीक नहीं लगती, तो उनमें सुधार आवश्यक है।
उन्होंने प्रयास किया, समय के साथ ये होते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जरा इस विषय पर हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी बात रखें अवश्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैंने कहा वो अंतिम सत्य है आप मान लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोगों की बात सुनी जाए। ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं, प्रारंभ करते हैं, और मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी बात कहें। ओम। स्वामी जी, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत वेद पढ़ा है तो वहाँ एक मंत्र आता है जहाँ ये लिखा हुआ है कि ऋषि कैसे बना जाए। तो उधर लिखा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आप शोध करके पुराने ऋषियों की मुनियों की बातों को शोध करके नए ऋषि आप बन सकते हो। एक बात ये हुई। दूसरी बात, यदि एक कुल मैंने और वेद मंत्र पढ़े हैं वहाँ पे ये लिखा है कि ओदन को जैसे पूर्व ऋषियों ने खाया था, देखा था, वैसे यदि आप नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि पुराने ऋषि मुनियों के जैसे आपने इस ओदन को नहीं देखा है तो आप अंधे हो जाओगे। ऐसे करके बहुत सारे मंत्र हैं वहाँ वेद में कि पुराने ऋषि मुनियों का आदर हमको करना चाहिए और उनके अनुकूल हमको चलना चाहिए। यद्यपि मैं ये भी मानता हूँ कि वेद में ये भी लिखा है कि आप ऋषि मुनि बन सकते हैं। ठीक बात है, और लोग भी अपनी बात रखें। उन्होंने जो कहा ठीक ही कहा, दोनों पक्ष रख दिए। अर्जुन जी आप कुछ बोलिए, आप लगातार जुड़ते हैं, वरिष्ठ हैं और कुछ बोलते नहीं है, हम चाहते हैं इस विषय पर आप भी कुछ बोलें। हाँ भाई, जिसको जो भी कहना हो बोलिए, अपने विचार प्रश्न किसी भी रूप में जो भी वो रखें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो बोलिए भाई। ओम। जी स्वामी जी, यहाँ तक अवतार की बात तो थोड़ा समझ में आती है कि लोग प्रचलन में बताते हैं, पर इसके बाद भी अन्य का भी तो बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत में इन पात्रों का इतिहास में ये लोग अवतार हैं। जरा पुनः स्पष्ट करें अपनी बात को। जी स्वामी जी, इतिहास में जैसे पृथ्वीराज चौहान है तो इनका भी महाभारत के काल में किसी व्यक्ति का अवतार बोल देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दुर्योधन के अवतार थे, कुंती इनके अवतार भी लोग अन्य स्त्री इनको बता देते हैं। ये थोड़ा अलग विषय है। ये सच है, भविष्य पुराण में आधुनिक कथित रूप से कह सकते हैं, जिसे हम लोग आधुनिक या मध्यकालीन इतिहास कह सकते हैं, उन सबका उल्लेख किया गया है। और ऐसे इन लोगों को कहीं ना कहीं महाभारत काल के पात्रों से जोड़ा गया है कि ये उनके पुनर्जन्म या अवतार या कुछ भी कह लो, कोई शब्द दिया गया हो, परंतु वो विषय अलग है। उसको यूं कह सकते हैं कि किसी भी महापुरुष के नाम से दूसरे को हम उस रूप में कहते हैं कि भाई उसके गुण उसमें दिखाई पड़े। जैसे राणा प्रताप के विषय में लिखते हुए किसी कवि ने लिखा, मैंने पढ़ा था कहीं, देखा नमूना राम रावण युद्ध का रण में गया, था सूर्यवंशी सूर्य ही प्रमदित हुआ मानो नया। कि राणा प्रताप युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यवंशी सूर्य अर्थात राम ही प्रकट हो गए हों, राम ही युद्ध कर रहे हों उससे। तो ये एक योद्धा की प्रशंसा में यह कह दिया गया कि भाई वो राम जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान या ऐसे अन्य लोगों के विषय में भी पुराण में या कुछ अन्य पुस्तकों में कहा गया है। वो तो एक अलग ही विषय है। जैसे ये कहते हैं कि एक प्रतिशत आया था, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है, समाचार पत्रों में भी इस तरह के लेख कुछ आए थे कि 1% गांधी, 1% सुभाष, आप कुछ 1% दयानंद आप हो सकते हैं। भाई ठीक है, आप पूरी तरह से दयानंद नहीं हो सकते, 1% हो सकते हैं। तो समाज में कुछ ऐसे लोगों की उसमें चर्चा की गई थी कि भाई ये अपने
गुण कर्म स्वभाव से इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में कुछ कर रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उनको बताया गया था समाज के जीवित लोगों के विषय में कि भाई ये यहाँ पर है और ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो कहा गया कि जैसे ये 1% गांधी है, ये 1% बुद्ध है, ये 1% दयानंद है। तो मतलब उनके बताए हुए रास्ते पर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का अपनी सामर्थ्य पर थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अब पौराणिक परंपरा में इसको अंशावतार कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग इस तरह थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहे होते हैं उनको अंशावतार कहा जाता है, तो इसको इस रूप में ले सकते हैं। ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आजकल डॉक्टर को भी लोग भगवान का अवतार कह देते हैं। कोई डॉक्टर किसी रोग से बचा ले तो वो कहते हैं कि आप तो भगवान के रूप हो, भगवान के अवतार हो, ऐसा भी कह देते हैं। जी हाँ, ये अच्छे कार्य को महत्व देने के एक शब्दावली मात्र है, उसको उसी रूप में लें। और ये सम्मान देना भी चाहिए अच्छे लोगों को, किसी भी रूप में हम कहते हैं तो ठीक बात है। तो जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान थे सीमांत प्रदेश में, उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। बरेली में एक रहमान परिवार है, बरेली का सबसे प्रमुख मंदिर उस रहमान परिवार ने बनवाया है, चुन्ने मियाँ। आप बरेली में कहेंगे चुन्ने मियाँ का मंदिर। दिल्ली में बिड़ला मंदिर है, कानपुर में जेके मंदिर कहा जाता है, जेके वालों ने बनवाया है। बरेली में आप पूछेंगे उसका वहां का बरेली का सबसे प्रमुख मंदिर है चुन्ना मियाँ का मंदिर। अब चुन्ना मियाँ ने एक मंदिर बनवा दिया है, बरेली का प्रमुख मंदिर है। उनका परिवार आज भी उसकी देखभाल कर रहा है। उनको कहते थे बरेली के गांधी। अब वो गांधी जी से प्रभावित थे या क्या थे, लेकिन वो समाज में सद्भावना के लिए इतना कार्य कर रहे थे कि अपने बरेली का सबसे अच्छा सबसे प्रमुख मंदिर उन्होंने बनवाया, तो उन्हें लोग बरेली का गांधी कहते थे। उनसे तो नहीं, लेकिन उनके परिवार से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। उनके पुत्र आदि, पुत्र पौत्र, बाकी पूरे परिवार से हमारा अच्छा संपर्क रहा, मुझे अवसर मिला है। तो ये कह सकते हैं कि वो तो किसी के अच्छे कार्य को सम्मान देने की बात है और होना भी चाहिए। कि जैसे हम कहें, जब ये हम लोगों ने वेद कक्षा 1.5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी, तो हमने आप लोगों से यही कहा था कि हमारा प्रयास होगा कि हम 5-7 दयानंद छोड़ जाएं। हमारा अभियान ही यही है कि 5-7 दयानंद तो हम छोड़ जाएं तो हमारी कक्षा सार्थक है। और कुछ विद्यार्थी आप लोग हमारे जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है मेरा परिश्रम सफल हुआ है, मुझे प्रसन्नता है। तो भाई जी ने हाथ उठाया है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, स्वागत। ओम। मैं राजेश बर्नवाल धनबाद से बोला हूँ, और आपने एक बहुत अच्छा विषय रखा है अवतारवाद पे। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ में है, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई है, मैं सहमत हूँ इस विषय पर। लेकिन मुझे लगता है कि श्री कृष्ण से पूर्व अर्थात महाभारत काल से हमें लगता है कि हम लोग, हमारे जितने भी महापुरुष थे, वे संध्योपासना और स्वाध्याय पर ज्यादा जोर देते थे। और हम लोग विभिन्न पुस्तकों में पढ़े भी हैं, और ऐसा हम लोग का विश्वास है कि जब बुद्ध का अवतार हुआ उसके बाद से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। जब मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुई, बौद्धों और जैनियों ने बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर मूर्ति बनाई, मंदिर बनाई। मुझे लगता है उसी समय से हम लोग के, मतलब हिंदू या आर्य समाज या वैदिक धर्मी जो भी बोला जाए, वहां पर भी मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, जबकि पहले हम यज्ञ वगैरह करते थे। जब बौद्धों और जैनियों ने बड़े बड़े मूर्ति बनाना प्रारंभ किया, तो हिंदू समाज यानी वैदिक धर्मी भी यज्ञ से आसान समझते हुए मूर्ति पूजा की ओर बढ़े। उसी क्रम में जब जैनियों ने 24 तीर्थंकर, बुद्ध ने 24 बुद्ध का परिकल्पना की, उसी समय हमारे वैदिक धर्मी भी शिव को लेकर के 24 शिव अवतार, विष्णु के 24 अवतार, जिसमें प्रमुख विष्णु का 10 अवतार की परिकल्पना कर ली।
अब मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो 10 अवतार हैं विष्णु के प्रमुख अवतार, कहीं कहीं कहते हैं कि बलराम 9वें अवतार थे, कहीं कहीं कहते हैं गौतम बुद्ध 9वें अवतार थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जो प्रमुख महापुरुष वगैरह थे, जिनमें जिन्हें जिनके प्रति लोगों का ज्यादा ही श्रद्धा भाव था, उस काल में, उस समाज में, उन लोगों को अवतार घोषित कर दिया गया। अब आप बताएं, अगर अवतार सत्य होती, विष्णु वास्तव में अवतार दिए होते, तो जैसे हम लोग कल्पना, मतलब हम लोग का कहना है, सिद्धांत है कि 4 युग में से सतयुग पुण्यों का समुद्र था, है ना, और उस काल में 5 अवतार होते हैं। जिस समय पुण्य अथाह था और पुण्य का बहुत अच्छा रहा, उस समय 5 अवतार होते हैं। जब त्रेता युग होता है उस समय 2 अवतार होते हैं, राम और परशुराम। और ये क्या कहते हैं, द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है, जिस समय कहा गया कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात कि जो कलयुग है, जिसमें कहा गया कि पाप ही पाप है, अनाचार ही अनाचार है, अत्याचार है, उस पीरियड में अभी तक एक भी अवतार नहीं हुआ है। जो अवतार माना गया बुद्ध का, बुद्ध भी अहिंसावादी थे। राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने दुर्योधन आदि का वध करवाया, कंस का वध किया। लेकिन आज जो अत्याचार इतने हैं, अभी तक अवतार क्यों नहीं हुआ? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब पुण्य बहुत था, धार्मिक लोग ज्यादा थे, तब 5 अवतार होते हैं। जब पुण्य की ह्रास होता है, कमी होती है, पाप बढ़ते हैं, तो त्रेता युग में सिर्फ राम और परशुराम होते हैं, और वे दोनों एक ही साथ एक ही समय युग होते हैं। मतलब एक समय दोनों उपस्थित रहते हैं, राम और परशुराम। और जब कलयुग द्वापर युग में कृष्ण एकमात्र अवतार होते हैं। तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि ये अवतारवाद की परिकल्पना मतलब सत्य नहीं है, ये दिग्भ्रमित है, कल्पना है। और लोगों को एक आदत हो गई है कि एक अपने महापुरुष को किसी अवतार, किसी महापुरुष से जोड़ देना। जैसे अभी आपने कहा पृथ्वीराज चौहान का नाम जोड़ा गया, उस समय के जो उनके महारथी था उनको भी महाभारत काल के पात्रों का अवतार घोषित किया गया। तो यही हमारा समझ से यही बात है। और हमें लगता है कि जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं, जो अवतारी लोग कहलाते हैं, वो व्यर्थ है। ईश्वर जो कभी अवतार लेता नहीं है। इसलिए मेरे समझ से अवतारवाद की परिकल्पना कोरी कल्पना है, वो परिकल्पना नहीं, कल्पना है। इसलिए अवतारवाद का हाँ ठीक है, 20 हो गया, समझे ना। तो इसलिए हमारे विचार से इसको, इस परिकल्पना को कल्पना ही माना जाए। और अच्छे महापुरुष जो है उनको हम लोग, अच्छे से महापुरुष को उसी ढंग से हम लोग उनको अवतार पुरुष घोषित कर देते हैं। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद जी। बहुत ठीक बात कही आपने, हमने जो कहा था वही आपने कहा। अधिकांश बातें आपकी वही हैं जो सामान्यतः हम सभी लोग मानते हैं, उसमें कुछ विशेष नहीं है। पुलकित भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं पुलकित जी की बात सुन लें, फिर हरि जी अन्य लोग भी हैं, हम सबकी बात सुनते हैं। तो नमस्ते सभी को। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अवतार का जैसा कि अर्थ होता है कि ऊपर से नीचे आना, है ना, तो इसमें एक भावना जुड़ी पड़ी है सभी और पंथों की कि जो ईश्वर है उनका, उसका एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पर वो रहता है। भाई विष्णु है, वो वैकुंठ में रहता है, वो वहां पर रहते हैं, वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। इस तरीके से एक स्थान नियत कर दिया है उन्होंने। तो और ऐसे ही अन्य पंथों में कि मुसलमानों का जो ईश्वर है वो 7वें आसमान पर है, या फिर जहाँ पर ये ईसाइयों का भी ऐसा ही है, वहां पर एक अलग दुनिया है उनकी, उनके दूत हैं, उनमें जो भी चल रहा है वो उनका अलग सिस्टम है पूरा। ठीक है, तो सभी ने एक ईश्वर का एक तो नियत स्थान तय कर दिया, ईश्वर हमारा ईश्वर यहाँ रहता है। तो अवतार लेने के बाद सीमित होने की बात है वो उनके लिए लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सीमित कर रखा है कि हमारा जो भगवान है, ईश्वर है, वो पर्टिकुलर उस जगह पर रहता है और वहां से वो अपना शासन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये वाली बात आती है, क्योंकि जो है हम चीजों को ठीक से समझते नहीं है, तो वहां पर ये चीजें दिक्कत देती है। अब जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि जो ये लोग इस अवतारवाद को क्यों मानते हैं या फिर क्या हो रहा है, तो मेरा एक इसमें दृष्टिकोण था बहुत समय पहले से ही
कि जैसा कि कई जो बहुत ज्यादा धर्मशील लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई मनुष्य की कमजोरियों का परिणाम ही ईश्वर है। तो भाई मनुष्य अपनी कमजोरी अपने आप को कमजोर मानता है तो किसी के भरोसे बैठा रहता है और उसने ईश्वर को कल्पना कर ली है किसी ईश्वर की। अब वो होता है नहीं होता किसी को नहीं पता। ठीक है। तो ये बात उनकी जो बात है ये एक तरीके से अवतारवाद के लिए ही कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि आपने मान लिया कि आपके ईश्वर भाई कल की अवतार होगा, है ना, वो आपको बचाएंगे, ये होगा वो होगा। आपने अपनी एक कल्पना कर लिया, आप अपनी शक्तियों को तो पहचान नहीं रहे, ना ईश्वर की व्यवस्था को समझ रहे, है ना। तो ये वाली बात तो आएगी कि आपने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक साधन बना लिया है, तो वो भगवान आपका कल्पित ही है, वो भगवान है ही नहीं। वो तो आपकी कल्पना है कि हम जाएंगे, 2 नारियल फोड़ेंगे और हमारी इच्छा पूजा पूरी हो जाएगी। तो ये तो आपका ईश्वर थोड़ी ना हुआ, ये तो आपकी कल्पना हुई। आप कल्पना की पूजा कर रहे हो, वही कल्पना आपकी अवतार ले रही है। तो सब कुछ काम कल्पनाओं में चल रहा है। अब यदि मनुष्य अपनी असली सामर्थ्य पहचाने, जो कि इससे भी मतलब बड़े लाभ होते हैं, मतलब अवतारवाद वगैरह मानने से, कि आगे लोग एक तरीके से बना दिया कि भाई ये दिव्य आत्मा है तो लोग इनको फॉलो करें। जैसे कि यदि राम कृष्ण को अवतार घोषित नहीं किया जाता तो पता नहीं आज तक लोग इनको पूछते भी नहीं, पूछते क्या होता क्या नहीं होता, है ना। जैसे कि इतिहास में अब कितने लोगों को पूछते, कितने विरोधी बन गए। यदि आप धर्म से जुड़े हुए हैं और अवतार सिद्ध कर देते हैं किसी को, तो इसकी ज्यादा संभावना बनती है उनके दृष्टिकोण में, जो उन्होंने मेरे को लगता है कि इम्प्लीमेंट किया होगा समाज में, कि भाई कम से कम इन लोगों में थोड़ा सा इनको ढांढस बंधे इस मतलब बुरे समय में, या फिर जैसा भी उनका था पाखंड वगैरह का जैसा भी था, तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से उसको उपजाया। बाकी मेरा दृष्टिकोण यही है, ये इनकी कल्पना ही है सारी की सारी, कोई ईश्वर की तो बात चल ही नहीं रही यहाँ पर। जी ये हरि जी आप बोलिए जो भी कह रहे हैं। जी नमस्ते। पुलकित जी की बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि एक कल्पना है। अगर मानते हैं कि अवतार से ईश्वर है, उसका तो कार्य क्षेत्र पूरा भूमंडल है, और यदि ईश्वर अवतार लेता तो उसके जितने भी कार्य हैं ईश्वर के सारे संसार के हित के लिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो 24 अवतारों की जो परिकल्पना की गई है पौराणिक, उसमें कि 24 अवतार माने गए अलग अलग तरह से, राम अवतार, कृष्ण अवतार, पूर्व अवतार, कच्छप और यश नरसिंह और बराह और इस तरह के परशुराम, और ये दुनिया भर के जितने भी अवतार माने गए। चलिए मानते हैं राम अवतार के समय की बात हम कर लेते हैं। उस समय राम का अवतार हुआ, और एक मानते हैं परशुराम का भी अवतार हुआ। लेकिन जिस समय सीता स्वयंवर होता है तो एक अवतार दूसरे अवतार को पहचान नहीं पाया, दोनों आपस में भिड़ गए। क्या हम ऐसे में मान सकते हैं कि वो अवतार थे? जो अवतार अगर है तो एक दूसरे को मानना पड़ेगा कि वो किसके अवतार थे, वो किसके अवतार थे। इस तरह से ये परिकल्पना है, लोगों की अपनी एक भ्रांति और एक धारणा ही है कि हम अपने उसके लिए अपनी बात को बड़ा अपने उसको पूरा करने के लिए हम किसी एक ऐसा मत पंथ चला लेते हैं। उस मत पंथ में किसी एक व्यक्ति को हमने ऐसा मान लिया कि भाई वो हमारा पूजता, वहां से हमारी पंथ से परंपरा है वो चलाई, हम उसको गौरवान्वित रूप महसूस करें और इस तरह से अपना जो आगे बढ़ा है, और उसको उन्होंने अवतार मान लिया। अगर गीता की कसौटी का ही ले तो गीता में तो स्पष्ट ये अवतारवाद चला कहाँ से? गीता का एक जो कहा है कि संभवामि युगे युगे परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना है। चाहे 3 काम बताए हैं कि अवतार कोई भी होता, लेकिन ये 24 जो अवतार हुए इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो पूरे युग में यानी कि पूरे संसार के लिए उन्होंने किया हो। किसी ने अपने परिवार के लिए किया, किसी की व्यक्तिगत कोई दुश्मनी हुई, कोई किसी दूसरे के क्षेत्र में जाके घुस गया, वहां पे उसका, तो इस तरह से ये सब कार्य हुए, तो इनको हम कैसे अवतार मान लें? लेकिन अब जो मान रहे हैं लोग, इन जितने भी अवतार हुए उन्हें एक दूसरे से, राम ने रावण से युद्ध किया, श्री कृष्ण ने युद्ध महाभारत में अपने भाइयों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध का सूत्रपात जो भी हुआ, आगे परिणाम जो भी हुआ, ये सब अपनी व्यक्तिगत, या मान लीजिए कोई इसमें इनकी ऐसी कौन सी चीज दिखाई देती है कि अवतार हुए? हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता था और उन्होंने विशेष कर दिया? कुछ कार्य उन्होंने किए और कुछ ऐसे विशेष कार्य कर दिए जिसकी वजह से लोग जो अवतार मानते हैं। मेरा तो यही मानना है। बाकी और जो काम उन्होंने किए दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन
उन्होंने कुछ विशिष्ट कर दिए तो ठीक है, उनको अवतार मानते हैं, लेकिन ये अवतारवाद ठीक है या नहीं है, ये तो अब आप इस पर प्रकाश डालें। हाँ पुलकित जी, अब इसका पूरा संचालन आप देखें, जब तक जैसे भी चर्चा करनी हो करें, गोष्ठी अब आप चलाएं। मैं 2 वेद मंत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ ईसा उपनिषद का, कि तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। परमात्मा पहले से ही सबके अंदर हैं और बाहर भी है। एक और वेद मंत्र प्रस्तुत करता हूँ। सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथो अर्थान व्यधा शाश्वतिभ्य समाभ्या। तो इस वेद मंत्र में स्पष्ट कहा है कि अकायम अवृणम अस्नाविरम, परमात्मा का कोई काया नहीं है, कोई शरीर नहीं है, और परमात्मा को कोई व्रण नहीं होता, और अस्नाविरम नासिका आदि का बंधन भी नहीं होता। और हम जो उदाहरण देख रहे हैं, जिनको अवतार कह रहे हैं, उनका शरीर भी होता है, उनका व्रण भी होता है। अस्नाविरम शब्द से खंडन किया है वेद में, तो उसमें ना उनकी स्नायु प्रणाली भी होती है। इसलिए अवतारवाद, परमात्मा अवतार नहीं लेते, ये वेद मंत्र से स्पष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे वेद मंत्र हैं जिनसे अवतारवाद का खंडन होता है, लेकिन मैंने अभी केवल 2 बताए। हाँ भाई पुलकित जी, देखें व्यवस्था चलाएं आगे। आप जिन्हें विचार रखने हो रख दीजिए, फिर उसके बाद सब आप करते हैं। आप हाथ ना उठाएं, आप बोल रहे हैं, कोई किसी को बात बोलनी हो तो बोलते हैं। जी, कोई साथी प्रश्न कर रहा हो तो करे, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। सपुत्र जी, हम लोग कितने अवतार मानते हैं? सबसे पहली बात ये, कितने अवतार मानते हैं? वैसे तो जगह जगह अवतार है, लेकिन जो वास्तव में रजिस्टर्ड अवतार है वो कितने हैं? मैं तो अवतारवाद नहीं मानता। हमारे मानने ना मानने से नहीं है, जैसे लोग आज जो परंपरा लोगों ने चलाई है उसके हिसाब से लोग कितने अवतार मानते हैं। मान लिया हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन लोग जो मानते हैं तो वो कितने मानते हैं और क्यों मानते हैं, बस ये है प्रश्न। यक्ष प्रश्न इसका यही है। जहाँ तक मेरे को पता है 24 अवतार मानते हैं, जिसमें आदि शंकराचार्य को भी शिव जी का अवतार मान लेते हैं। ऐसे कई लोग जीसस क्राइस्ट को भी अवतार मान लेते हैं। इसकी तो संख्या अनगिनत है मेरे हिसाब से। देखिए, मत्स्य है, कूर्म है, बारह है, नरसिंह है, हयग्रीव है, आदि जो जितने भी अवतार हुए हैं, जब पशुओं और जीवों को अवतार कैसे माना जा सकता है? जबकि मानते हैं लोग, जबकि इन्होंने किसी सज्जन की रक्षा की। जब अवतारवाद का अवतरित व्यक्ति का अवतरित का काम यह है कि सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना, इस तरह से उन्होंने 3 काम जो बताए हैं कि धर्म संस्थापना है संभवामी युगे युगे, गीता के अनुसार कह रहा हूँ। तो ये बताइए कि मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह, हयग्रीव, ये पशु रूपी जितने भी हैं, पशु जितने भी हुए हैं पशु रूप में, इन्होंने क्या सज्जनों की रक्षा की या दुष्टों का विनाश किया या धर्म का प्रचार कौन से उसमें किया है? ना, ये जीव जंतु कितने पढ़े लिखे थे जो इनको अवतार माना जाए, जो कि हमारे आज हिंदू समाज में इनको अवतार मानते हैं। दूसरा अवतार एक मोहिनी का माना गया है, ये 12वां अवतार है। बहुत खूबसूरत औरत थी, अपने
वो दानवों ने वही आकर्षित करके उन्हें छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया। ये मोहिनी अवतार हुआ नहीं, जिसे कहते लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। दानव धोखे में रह गए और काम कीड़ा के चक्कर में उन्होंने शिव जी के साथ में जो भी किया वो हुआ। आप सब जानते हैं, पौराणिक जगत की कहानी बता रहा हूँ। इस तरह से ये इनको अवतार मान लिया गया। जैसा इस भागवत आदि ग्रंथों में तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भागवत आदि जो ग्रंथ हैं उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है। हमारे वेदों में कहीं भी आपने अभी जो मंत्र पढ़ा है ना, कायम अवरणम स्नाविरम शुद्धम पाविदम, क्या कहते हैं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्व, उसमें भी आज एक रामपाल जैसा एक पैदा हो गया, उसने भी कह दिया कबीर मनीषी। उनने कबीर को एक अवतार मान लिया, उसको भगवान मान लिया। इसमें इस तरह के जो पढ़े लिखे अनपढ़ जो कुछ भी है, मैं इसको ज्यादा बुद्ध नहीं करता, लेकिन इस तरह से गलत अर्थ लगा के लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं और कोई अवतार के रूप में मान लेता है, कोई भगवान के रूप में मान लेता है। और रामपाल ने तो सीधे कबीर को तो ईश्वर के रूप में मान्यता दे दी। जी, बात तो ठीक है। तो ये तो दो बातें हो गई। एक तो सभी पंथों में किसी न किसी महापुरुष को यूं समझो किसी रूप में एक ईश्वरी स्वरूप दे करके और अपने धर्म का पंथ बनाने का प्रयास किया गया है, यही तो सब में हुआ ही है। और उनका उस जितने भी धर्म पंथ हैं, जो हमने कहना चाहा था उधर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि पुराणों में सीधे सीधे अवतार शब्द का प्रयोग हुआ है। इस्लाम में उसे नबी कह देते हैं, कहीं कुछ और कह देते हैं, सिखों में वाहे गुरु कह देते हैं। तो नाम कुछ भी दें, प्रयास ये हुआ है किसी न किसी जो उनके मुख्य व्यक्ति हैं उनको महिमा मंडित करके यहाँ बैठा दो कि बस वैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसको पूजो और उसकी पूजा के नाम पर एक धार्मिक पंथ खड़ा हो जाए और उसके नाम पर उसके कुछ पंडे पुजारी किसी भी रूप में, हर पंथ में उनके लिए अलग अलग शब्द हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के लिए भी जैसा ये कहा है, कोई अवतार कह रहा है, कोई वाहे गुरु कह रहा है, कोई नबी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वैसे ही उनके कथित पंडे पुजारी भी वहाँ इमाम होते हैं, वहाँ पादरी होते हैं, वहाँ कौन क्या होते हैं, ग्रंथी होते हैं। तो वो शब्द अलग अलग दे दिए, कुल मिलाकर होता वही है कि किसी एक या कुछ लोगों को महिमा मंडित करके यहाँ बैठा दिया कि वो परम पुरुष आए और उनके नाम पर कुछ लोग धर्म का कारोबार करने के लिए किसी न किसी नाम से वो खड़े हो जाते हैं। तो अवतारवाद की कुल अवधारणा कहा जाए, उसका उद्देश्य परिकल्पना इस रूप में प्रमुखता से आई है। तो एक तो ये हुआ कि अवतार के नाम पर अलग अलग धार्मिक पंथ खड़े कर दिए गए, उनके बीच आपस में विवाद झगड़े भी होने लगे हैं, वो समाज के लिए हानिकारक है। और दूसरा ये कि उसको आपने वहां बैठा दिया कि अब दूसरा कोई तो हो ही नहीं सकता, बस एक हो गया है, केवल उसकी पूजा करो, अर्थात उसके जो एजेंट बन करके बैठे हैं पंडे पुजारी, किसी भी नाम से, पादरी या मौलवी इमाम कुछ भी कह लो, तो बस वो उनके मध्यस्थ हैं, उनके माध्यम से ही आपको कथित ईश्वर मिलेगा। एक धार्मिक पंथ चला आ रहा है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप चाहे जितने योग्य हो, कुछ भी हो, वो उनका एजेंट जो बैठा है वो चाहे जैसा मूर्ख हो या दुष्ट हो, बस उसी के माध्यम से आपको सारी बात करनी है। अवतारवाद के ये दो पक्ष हुए कि एक को परम पुरुष घोषित करके उसके नाम पर पंथ बना लो और उसकी पूजा के नाम पर कुछ लोग आ जाए जो समाज को अपने तरफ खींचने या लूटने का प्रयास करें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस भावना से हमें मुक्त होना है। ये सभी लोग जो कुछ भी थे बहुत महान थे, बहुत अच्छा कार्य किया होगा, आप भी हो सकते हो। जो कहा था कि ओशो ने एक बात कही थी कि तुम बुद्ध हो सकते हो तो बौद्ध क्यों बनते हो, वो अलग बात है। मैं मानता हूं कि हर कोई बुद्ध तो नहीं हो सकता, हर कोई राम या कृष्ण नहीं हो सकता, हर कोई दयानंद नहीं हो सकता, लेकिन भाई 1% हो सकता है, प्रयास तो किया जाए। यदि मान लीजिए हम लोग कहीं ना कहीं दयानंद जी के अनुयायी हैं, वेद के अनुयायी हैं, तो हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं कि दयानंद जैसा बनने का प्रयास करें, हम वैदिक ऋषियों जैसा बनने का प्रयास करें। भाई 100% नहीं बन सकते, 1% बन सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास तो करें। जाके हम मान लें कि बस एक दयानंद हो गए, दूसरा कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, बस सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और दयानंद जी का बस यही समझ लो कि बस मूर्ति बनाकर आरती करना ही शेष रह गया है,
कि बस जो कुछ है वही है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। तो इस भावना से हम बचें, प्रयास करें कि हम सब जब दयानंद के अनुयायी हैं तो सबको 1% दयानंद बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप राम के अनुयायी हैं तो 1% राम बनने का प्रयास करें। जिसके जो भी पंथ हैं, यदि आप गुरु नानक गोविंद सिंह के अनुयायी हैं तो उनके जैसा 1% बनने का तो प्रयास करें। तो हम इसको ये दिशा निर्देश कह सकते हैं, एक समापन इस तरह देना चाहते हैं कि जिनको भी आपने अवतार बुद्ध तीर्थंकर वाहे गुरु बना के बैठा दिया है, भैया उनको आदर्श के रूप में लें और प्रयास करें कि 1% उनके जैसा बनने का प्रयास करें। ये हमारा एक निवेदन था, इसके लिए हमने ये विषय रखा था। तो इस विषय पर भी विचार करिएगा। और इस पर आज बहुत चर्चा नहीं हो पाई, चाहे तो इस पर मंथन करके अगले बार हम लोग प्रयास करेंगे। इस दिशा में हम चाहते हैं इस पर चर्चा हो। कोई अभी भी कुछ कहना चाहे तो रविवार की गोष्ठी विशेष है, हम सुन सकते हैं। और यदि किसी को कुछ और नहीं कहना होगा तो फिर वेद पाठ करके समापन करेंगे। ओम। पुलकित जी देखें, सीताराम जी, जैसा भी उचित हो। ओम। स्वामी जी, कदाचित किसी भी महापुरुष ने ये कभी प्रचारित नहीं किया होगा कि मुझे आप भगवान मानिए। गुरु गोविंद सिंह के बारे में यही कहा जा सकता है कि एक बार जब उनसे किसी ने कहा कि आप तो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, तो उन्होंने उसको डांट दिया और कहा जेनर मोहे परमेश्वर। कहा था कि आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, तो कहा जेनर मोहे परमेश्वर उच्च रही, तेनर घोर नरक में परही, हम हैं परम पुरुष के दासा, देखना है जगत तमाशा। तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी महापुरुष ने, जो महापुरुष हुए हैं, हम जिनको महापुरुष कहते हैं, आज बहुत से लोग उनको अवतार मान लेते, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि आप मुझे इस तरह से भगवान के रूप में पूजिए। लेकिन ये हमारे जो पीछे की, उनके आगे की जो पीढ़ियां हुई हैं, अनुयायी जो है, उन्होंने इस चीज को प्रचारित किया और उसको महिमा मंडित करके उनको अवतार के रूप में पेश कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। कहा ना, अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए कुछ पंडे पुजारियों का समुदाय आ गया और ये करने लगा। तो हमें अब ये कहना है कि अवतारवाद के शास्त्रीय प्रमाण वेद में क्या कहा गया, यहाँ क्या कहा गया, वहां क्या कहा है, गीता क्या, पुराण क्या, छोड़िए। ये प्रयास हम लोग करें कि ये सभी हमारे लिए आदर्श तो हैं और हम सब उनके जैसा 1% बनने का प्रयास करें। ये कहें कि हम सब बन सकते हैं। हम प्रयास करें, हम में से कोई राम बन सकता है, कोई कृष्ण बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, कोई दयानंद बन सकता है। ये अवधारणा लाए। ये नहीं कि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अवतारी पुरुष थे। मतलब अवतारी पुरुष शब्द का नाम ले या ना ले, दयानंद को अभी कोई अवतार तो नहीं कह रहा है, लेकिन आर्य समाज में धारणा यही बनती जा रही है कि बस दयानंद जो हो गए। अब ये कौन कह रहे हैं? जिन्होंने दयानंद का वेद भाष्य तक नहीं पढ़ा, वो मानकर चल रहे हैं। तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जिनको भी आदर्श मानते हैं, जैसे हर समाज में हम दयानंद जी को मानते हैं, तो भैया दयानंद जैसा बनने का प्रयास करें, 1% दयानंद बने। तो ये हमारी मुख्य बात थी आज की। और कोई चर्चा करना चाहे तो पुलकित जी देखें, कर सकते हैं, या फिर कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा तो समापन कर लीजिएगा। मैं अपनी बात यहाँ पर आज के सत्र में विराम देता हूँ। तो हाँ जी, कोई बात नहीं है तो फिर समापन कर देते हैं।